कैसे फिल करना और आईब्रोज को कैसे टाइप को जानना है कि आईब्रो की कौन सी टाइप है और किस तरह से हमें अलग अलग टाइप्स का पता चलता है और अलग अलग फेस के हिसाब से हमें क्या से शेप देनी होती है, आज की वीडियो हम सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आईब्रोज पे, क्योंकि हम सबसे पहला रूल आई मेकअप का ही होता है आईब्रोज आपने फिल करनी है। आईब्रोज फिल नहीं करेंगे तो आपको आई मेकअप में मजा ही नहीं आएगा उसको करने में, और उसका जो इनहेंस जो होता है ना आईब्रो से ही होता है। अगर आपकी आईब्रो सही नहीं बनी होंगी तो आपका आई मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सही, जितना भी आपने अच्छा मेकअप किया हो, लेकिन आपने आईब्रोज की शेप पहले देनी है, पहले उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, कैसी है। चाहिए किसी किसी की आईब्रोज बिल्कुल भी नहीं होती है तो हम उसको अपने उसके फेस शेप के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर किसी की हेयर बहुत घनी है तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, जैसी है बस उसको हल्का कलर देके फिल कर देंगे। सही, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, आर्च जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट आर्च होती है, इस तरह से हल्का सा आर्च होता है। सही, और ये ज़्यादा वो नहीं होती, जैसे आर्च बहुत ज़्यादा हाई आर्च होती है ना, एक वो वाली नहीं होती, ये राउंड वाली दूसरी सेकंड है। देखिए, राउंड वाली जो हमारी होती है बिल्कुल ऐसे राउंड होती है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा नोक दिखती है आर्च में, इसमें नहीं दिखती। जो एस शेप है वो थोड़ी सी एस शेप की तरफ थोड़ी सी ऐसे बेबी टाइप की होती है, उसको हम एस शेप बोलते हैं। सही, पूरा एस नहीं होता लेकिन बेबी टाइप की होती है, तो इसलिए हम उसको एस शेप बोलते हैं। यहाँ से बेबी है, यहाँ से बेबी। सही, स्ट्रेट जो होती है बिल्कुल नीचे से स्ट्रेट। आपने जब आईब्रोज को आइडेंटिफाई करना है तो आपने उसकी नीचे वाली को देखना है, ऊपर वाली को नहीं देखना। आपने ऊपर देखेंगे तो ये भी आपको आर्च लगेगी, आपने नीचे देखना है, ये भी आपको आर्च लगेगी। आपने नीचे वाली लाइन को देखना है कि वो सीधी है, कैसी नहीं है। सही, इसी से आपको पहचान में आएगी कि वो कौन सी शेप है। इसके बाद आती है स्टीप आर्च या हाई आर्च, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं। स्टीप आर्च बोले या हाई आर्च बोले, दोनों एक ही है। सही, ये बहुत ज़्यादा हाई आर्च होती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से होती है। देखिए, आर्च नॉर्मल वाली आर्च है ये वाली, ये, और इसमें आपको फ़र्क दिख रहा होगा क्योंकि ये मैंने आमने सामने है इसमें, तो ये आपको फ़र्क दिख रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा हाई है और ये बहुत कम है। सही, एस शेप इस तरह की होती है, यहाँ से नीचे होती है, यहाँ से थोड़ी सी ऊपर होती है, वेवी टाइप की होती है। सही, राउंड बिल्कुल इस तरह से होती है और स्ट्रेट ऐसी सीधी होती है। आप लोगों ने ध्यान में देखना है, अपनी नीचे वाली लाइन को देखना है आईब्रो की, फिर आपको समझ में आ जाएगी, इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम करते हैं हाउ टू फिल आईब्रोज। कैसे हम फिल करते हैं, उसको रूल क्या है। उसको फिल करने का सबसे पहला रूल होता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट ये होता है हमारा, जो हमारी आईब्रो जहाँ से शुरू होती है, नोज के पास से, यहाँ हमारी नोज होती है, नोज के पास से हमारा होता है ना, जहाँ हम कंटूर करते हैं वहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट शुरू होता है। इसके बाद हमारा जहाँ आर्च है ना, वहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट होता है। नोज के इधर से हम जाएंगे ना, आई पीपल को कट करते हुए जो जाता है वो होता है हमारा सेकंड पॉइंट। सही, और हमारा एंड पॉइंट वो थर्ड है। सही, बस आपने जो नोज का आई वो होता है ना, गोल गोल सा वहाँ पे निकल्स होते हैं, वहाँ पे रख के आपने ब्रश देख लेना है कि वो आई पीपल को कट करता हुआ जाए, तो वहाँ पे वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। सही, हमने आईब्रोज ना यहाँ से शुरू करते हैं ना यहाँ से शुरू करते हैं, हमने इधर सेंटर से शुरू करनी होती है। सही है ना, फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं ना इधर से। अगर आप इधर से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आप सेंटर से करेंगे ना तो ज़्यादा सेंटर में लगेगा, और आपने जो स्टार्ट पॉइंट है वो आपने कम से कम रखना होता है, उसमें बस थोड़ी सी फिलिंग करनी होती है, उसको ब्लेंड करना होता है। अब अगर आप उसको आईब्रोज में ना ये वाला बिल्कुल बॉक्स की तरह बना देंगे तो वो बिल्कुल आर्टिफिशियल आईब्रो लगेगी, वो बिल्कुल नेचुरल लगेगी ही नहीं। आपका जो मेकअप आ रहा है ना वो बिल्कुल नेचुरल साइड की तरफ जा रहा है मेकअप। पहले आता था वो आर्टिफिशियल मेकअप होता था, बहुत ज़्यादा उसमें वो करवाते थे, लुक्स करवाते थे बहुत। अब ब्राइडल्स भी बहुत मिनिमल नो मेकअप लुक करवाती हैं ब्राइडल्स भी, वो इसीलिए तो आप लोगों ने आईब्रोज में भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि वो नेचुरल ही लगे। सही, आपने यहाँ से बॉक्स बिल्कुल भी नहीं बनाना, बस ब्लेंडेड बनानी है ताकि वो नेचुरल लगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करती हूँ। इसके बाद हम करते हैं आईब्रो कलर। कैसे हम अकॉर्डिंग टू स्किन टोन के हिसाब से हमने आईब्रो कलर कैसे चूज़ करना होता है। देखिए, हम वैसे तो डार्क ब्राउन या ब्राउनी लगाते हैं। सही, अगर आप किसी की आईब्रो बहुत लाइट है तो उस पर लाइट ही लगेगा, ज़्यादा आप ब्राउन लगा देंगे ना डार्क, उसकी फेयर स्किन है और उसकी वो आईब्रो भी लाइट ब्राउन है, सही इतनी डार्क नहीं है, तो आप उसके ऊपर लाइट ब्राउन ही लगाएंगे। सही, डार्क लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हार्श लुक आएगी, वो जो उसकी जो क्यूटनेस होती है ना फेस की वो चली जाएगी। जो नेचुरल मेकअप होता है वही अच्छा लगता है, और आजकल नो मेकअप लुक की चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मीडियम स्किन पे डार्क ब्राउन लगता है, और डार्क स्किन पे आप डीप ब्राउन लगाएंगे या डार्क ब्राउन। वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि डार्क स्किन पे ना डार्क लगाते हैं तो इतना फील नहीं होता, अगर हम फेयर स्किन पे डार्क लगा देंगे वो फील होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने स्किन टोन का ख्याल रखना है। सही, आईब्रो की प्रोडक्ट कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। एक होती है मस्कारा, जैसे हमारा मस्कारा होता है ना, एक ऐसा भी आता है, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन वो भी होता है। सही, और एक होती है पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म ये वाली होती है। सही, आप कॉन्टोर में से भी कर सकते हैं, ये होती है हमारी पाउडर फॉर्म। आई शेड में से भी आप ले सकते हैं, आई शेड किट ले लें, उसमें से आपको ब्राउन कलर्स मिल जाएंगे। देखिए, लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन दोनों आपको मिल जाते हैं इसमें। ये रहा, ये लाइट है ये डार्क है, आप कुछ भी वाला भी लगा सकते हैं। सही है, ज़्यादा लाइट है तो सही है, इस तरह से आपने देखना होता है। देखिए, आपको सही दिख रहा होगा, ये लाइट है, ये मीडियम है, ये डार्क है, इस तरह से आप लोगों ने देखना है। इसकी अलग पाउडर किट भी मिलती है, अगर आप वो लेना चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल किट से भी हो सकता है, आई मेकअप जो किट होती है ना उसमें से भी हो सकता है। इसके बाद हमारी आती है जेल या तो केक लाइनर। जेल लाइनर मेरे पास नहीं है, केक लाइनर है, इससे भी हम करते हैं। सही, और ये हमारा पार्टी ब्राइडल्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, ये भी पार्टी ब्राइडल प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं। ये दो पाउडर और जेल या केक लाइनर, ये तीनों जो होते हैं ना ये हमारे प्रोफेशनली यूज़ किए जाते हैं। ये हमारे आम रूटीन में या बिल्कुल भी जो होता है ना नेचुरल मेकअप में यूज़ नहीं होता। मस्कारा जो होता है वो जिसकी थिक आईब्रोज होती है ना उनके लिए यूज़ होता है। मस्कारा वाला हल्का सा बस इसको मस्कारा कर देते हैं सेट करने के लिए बस। और पेंसिल वाला तो आप लोगों को पता ही होगा कि पेंसिल आईब्रो ऐसी आती है जो हम आम रूटीन में भी लगा सकते हैं, इससे इतनी वो नहीं आती है, नेचुरल फीलिंग आती है। सही है, नेचुरल मेकअप के लिए की जाता है। और आईब्रोज के लिए ये वाला ब्रश यूज़ होता है, आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया था जब मैंने ब्रश का दिखाया था, थोड़ा सा एंगल में होता है, अगर आपको दिख रहा हो। देखिए,
ये आईब्रोज के लिए होता है, इस तरह से थोड़ा सा एंगल में होता है, आईब्रोज के लिए यूज़ होता है हमारा। इतना उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली डमी पे करके बताऊंगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको अपने फेस पे भी करके बताऊंगी। अगर 10 से 20 कमेंट आ गए तो मैं अपने फेस पे भी करके बताऊंगी कि आपने आईब्रोज को प्रॉपरली कैसे फिल करना, और अगर आपकी थ्रेडिंग नहीं हुई भी, आईब्रो शेप नहीं हुई तो आपने उसको कैसे शेप करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना कि कैसे। अगर मैं इंटरेस्टेड नहीं है मैं कैसे बताऊँ। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो मुझे बताइएगा। और मुझे पिछली क्लास में जो मैंने बताया था, डे 14 क्लास थी हमारी, डे 14 में मैंने आप लोगों को मेकअप फिक्सर के बारे में बताया था। मेकअप फिक्सर आपने उसमें डिफरेंस बिटवीन मुझे बताना है, सवाल का जवाब आपने ये देना है कि मेकअप सेटिंग स्प्रे और मेकअप फिक्सिंग स्प्रे में क्या फ़र्क है। सही, आज की वीडियो का सवाल यही है कि आपने इन दोनों में फ़र्क बताना है कि कौन सा है। मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।